नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की रुचिरा भाग 2 की तृतीय पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, तृतीय पाठ का नाम क्या है? स्वावलंबनम, मतलब आत्मनिर्भर। तो हम इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, इसके शब्दार्थ पढ़ चुके हैं, इस पाठ का हिंदी अनुवाद सहित अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे कमेंट कीजिए। मैं उसका आंसर आपको इस वीडियो में, अगर आपने किया होगा तो इसमें दूंगी, अगर नहीं किया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो आज चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना। तो इसका अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत, मतलब जो ये वर्ड, जो ये शब्द हमें दिए हुए हैं, इनका हमें उच्चारण करना है अच्छे से, मतलब शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। विशंति, विशंति है मतलब 20, त्रिशंत 30, चत्वारि संत 40, द्वाविशंति 22, द्वात्रिशन्तः 32, द्विचत्वारि संत 42, चतुर्विंशति 24, त्रयत्रिशंत त्रिशंत मतलब 23, त्रयश्चत्वारिशंत 43, पंचविंशति 25, चतुस्त्रिशंत मतलब बताइए 34, चतुर्चत्वारिशंत 44, अष्टविंशति 8 और 20 कितने हुए? 28, अष्टत्रिशंत 38, सप्तचत्वारिशत मतलब 47, नवविंशति 29, नवत्रिशंत 39, पंचाशत 50। चलो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका उच्चारण हो गया अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये प्रश्न दिए हुए हैं, हम इनका प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ठीक है, तो देखिए, कस्ते भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सर्वविधानी मतलब सभी प्रकार के सुख साधन आसन थे? किसके भवन में थे? तो कौन था बताइए? दो मित्र थे, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। उसमें से किसके घर में था? तो अपन लोगों को पता है किसके घर में था। श्रीकंठ के घर में। श्रीकंठ भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। कस्ते गृह कोपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? किसके घर में नहीं था बताइए? तो कृष्ण मूर्ति गृह कोपि भृत्य न आस्ति। कृष्ण मूर्ते ग्रह कोपि भृत्य न अस्ति। कोपि भृत्य न अस्ति, कृष्ण मूर्ति के घर कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? तो आप लोगों को बताया श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया। श्रीकंठ से आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता स अकुर्वन। उसने अपने माता पिता के साथ श्रीकंठ ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा सुख कहाँ है? स्वालंबनम सर्वदा स्वालंबनम सुखम, सर्वदा स्वालंबन में सुख है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति ग्रह कदा आगच्छत। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के ग्रह कब आया? तो श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति ग्रह प्रातः 9 वादने आगच्छत। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के ग्रह प्रातः 9 बजे आया। कृष्ण मूर्ते कति कर्मकारा सन्ति। कृष्ण मूर्ते कति कर्मकारा सन्ति। कृष्ण मूर्ते 8 कर्मकारा सन्ति। उस कृष्ण मूर्ति का कितने थे? 8 थे। कौन कौन? 2 हाथ, 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान और 2 नेत्र। 8 बताए थे ना उसने। तो कृष्ण मूर्ति 8 कर्मकारा संति। कितने? 8, है ना। कितने थे? 8। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्राणी गणित्वा तदत संख्यावाचक शब्द लिखत। चित्र दिए हुए इनको गिन के इनके संख्यावाचक शब्द लिखते हैं। जैसे देखिए, पहले सबसे पहले अपन इनको घड़ों को पहले तो सबसे पहले क्या बोलते हैं संस्कृत में? घटम। घटम यानी घड़ा। तो देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 छंग 18, मतलब 18 घड़े हैं। तो 18 को क्या बोलेंगे? अष्टदशः। अष्टादश घड़े। अब ये एक तो है ही नहीं, एक का तो घटम बोलेंगे। घटम घटे घटानी। अष्टादश घटानी। कितने घड़े हैं ये? अष्टादश घटानी। 18 घड़े। अब इनको गिनिए ऐसे ही। आम कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिए 21। तो 21 को क्या बोलेंगे? एक विशंति आम्राणी। 21 आम। अब वैसे अब इनको देखिए, वैसे आपको ऊपर मिल जाएंगे, शब्द लिखे हुए हैं सारे। अब इनको देखिए, ये क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। ये है बोल। बोल को संस्कृत में बोलते हैं कंदुकेन। कंदुकेन यानी बोल। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं?
कितने बोले? 1 2 3 4 5, 5 5 या 15, तो पंचादशः कंदुकानी। कितने हैं? पंचादशः, पंचादशः कंदुकानी, पंचादश कंदुकानी। ओके, अभी देखिए ये क्या है? मोमबत्ती। कितनी है पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चौक 12 दिया, कितने होते हैं? 1 बार 12, 2 बार 4, 3 बार 36। तो 36 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? षड षड त्रिशंत, षड त्रिशंत। कितने क्या बोलते हैं 36 को? षड त्रिशंत। सिक्त वर्तिकानी। क्या है? 36 मतलब षड त्रिशंत सिक्त वर्तिकानी, सिक्त वर्तिकानी, षड त्रिशंत, षड त्रिशंत सिक्त वर्तिकानी, षड त्रिशंत वर्तिकानी मतलब 36 मोमबत्तियाँ। अभी तक देखिए अब कितनी कैंचियाँ हैं ये? कितनी है बताइए मुझे गिन के। 1 2 3 4 5 6, 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24। तो कितनी है ये? 24। कितनी है? 24। तो चतुर्विशंति, चतुर्विशंति। अब कैंची को संस्कृत में क्या बोलते हैं बताइए मुझे जल्दी से आप लोग। कृतिकः। क्या? चतुर्विशंति कृतिकः, चतुर्विशंति, चतुर्विशंति कर्तिकः आएगा, चतुर्विशंति कर्तरिकः। चतुर्विशंति कर्तिकः। अब देखिए पत्ते, पत्तों को संस्कृत में बोलते हैं पत्राणी। अब देखिए कितने पत्ते हैं गिनिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 और 3 6 7 8 9 10 11। तो 11, 1 11 11, 2 11 22, 3 11 33, 33 होते हैं। तो 33 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? त्रयस त्रिशंत, त्रयस त्रिशंत पत्राणी, त्रयस त्रिशंत पत्राणी, त्रयस त्रिशंत पत्राणी, त्रयस त्रिशंत पत्राणी, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। मंजूषा टंकाना कृत्य पदानी चुनत। ये मंजूषा दी है, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, इनको हमें पद के ये जो शब्द दिए हैं उनके हिसाब से चुनना है। तो देखिए सबसे पहले 28, 28 को क्या बोलते हैं? 8 को बोलते हैं अष्ट, और 20 को बोलते हैं विशंति। तो अष्ट विशंति, तो देखिए इनमें अष्ट विशंति कहाँ? ये राष्ट्र विशंति, है ना। तो ये हो गया। फिर देखिए 27, 27 को क्या बोलते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए, सप्त विशंति। तो ये सप्त विशंति रहा। 30 को क्या बोलते हैं? त्रिशंत, ये त्रिशंत रहा। 31 को क्या बोलते हैं? एक त्रिशंत। तो देखिए इनमें से ये रहा एक त्रिशंत, है ना। फिर और देखिए 24, 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्विशंति। तो चतुर्विशंति देखिए ये रहा चतुर्विशंति, है ना। उसके बाद में 40, तो 40 को क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी से मुझे 40 को क्या बोलते हैं? इनमें से देख के बताइए 40 को क्या बोलते हैं? तो चत्वारिशत, है ना। फिर 40 के बाद 50, 50 को पंचशात, क्या बोलते हैं? पंचशत, है ना, पंचाशत। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब देखिए चित्र दृष्टवा मंजूषात पदानी च पृज्य वाक्यानि रचयत। चित्र, ये चित्र दिए हुए हैं, इनको देखकर अपन को जो मंजूषा में ये शब्द दिए हैं उनसे पद का निर्माण करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन पदों को देख लेते हैं, इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में हमें वाक्य बनाने में आसानी होगी। तो देखिए कृषकः यानी कृषक, कृषकः मतलब अनेक कृषक, कृषकों, कृषकों 2 कृषक, एते यानी इतने सारे, बहुत सारे कृषक, बहुत सारे, धान्यम धान, एषः यानी यह, एक के लिए आता है ये, कृषकः किसान, एतो 2, ये तो यानी यह मतलब 2 के लिए, क्षेत्रम खेत, कृषति, कृषति यानी कृषि करते हैं, कृषि करने को कृषति, है ना। क्रुतः, क्रुतः यानी करते हैं, खनन कार्यम, खनन कार्य यानी खोदना, रोपयंती यानी रोपना। तो अपन को ये 3 वाक्य बनाने, इनको देख के। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक किसान दिख रहा है, एक किसान दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एक किसान दिख रहा है। देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? एक किसान। तो एक से जो जो बनेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले एषः, एषः, फिर उसके बाद में कृषकों, कृषकों तो द्विवचन हो गया, कृषका बहुवचन हो गया, तो कृषकः, एषः कृषकः, क्षेत्रम कर्षति, कर्षति ये एक वचन क्रिया करते हैं, करता है। तो एक एक कर रहा है ना यहाँ पे, ये एक है तो इसके लिए आएगा। तो सबसे पहले वाक्य क्या बनेगा आप लोगों का? देखिए सबसे पहले वाक्य बनेगा एषः कृषकः क्षेत्रम कृषति,
कर्षति। ओके, कर्षति है ना। एक बात याद रखना, संस्कृत में जेषा कर्ता वेशी क्रिया, कर्षक कर्षति, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की ही आएगी। ओके, तो देखिए अब हम दूसरा बनाते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है, दो किसान दिख रहे हैं जो खोद रहे हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी है तो कुछ खोद रहे हैं, देखो लग रहा है ना। अब तो दूसरे में क्या बनेगा, देखना, दो के लिए, ए से तो एक के लिए आता है, ए तो यानी दो के लिए, एते यानी बहुत सारे, तो ए तो अब कर्षकहा, ये तो बहुत सारे कृषक हो गया, कृषक हो, ये तो कृषक हो, ये द्विवचन, इसमें भी द्विवचन है, दो के लिए आया है ना। ये क्या कर रहे हैं, खनन कार्य, तो खनन कार्य कुरुतः करते हैं, इसमें आएगा, क्योंकि देखिए इधर रोपियंती, ये तो बहुत सारों के लिए आती है क्रिया, तो मतलब अनेकों के लिए। तो यहाँ पे दूसरा वाक्य आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, ए तो कृषको, मैंने क्या बोला, जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया आती, ए तो कृषको खनन कार्यम कुरुतः खनन कार्यम कुरुतः। अब देखिए जो वर्ड बचे हैं उनसे बनाना है अपन को। तो क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे, एक तो कृषका बचा हुआ है, एक रोपेंती बचा हुआ है, एक धान्यम बचा हुआ है, और एक कृषका बचा हुआ है, कृषको हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये तो हो गया, बस ये 3 वर्ड बचे हुए हैं, है ना। तो और एक ये एते बचे हुआ है ना। तो पहले, सबसे पहले आप इधर देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे किसान दिख रहे हैं ना, बहुत सारे किसान, ये जो धान लगा रहे हैं पानी में खड़े होकर, चावल, धान यानी चावल होता है ना। तो अब अपन वाक्य बना लेते हैं इसका। देखिए क्या बनेगा इसका, कृषकः, सबसे पहले कृषक नहीं आएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति, है ना। चलो ये भी हो गया आपका। अब देखिए अधोलिखित समयवाचक अंकान पदेशु लिखत, ये अधोलिखित शब्द दिए हुए, इनमें समयवाचक शब्दों का पद लिखने हैं, इनके मतलब इनके संस्कृत में लिखना है आपको। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं, तो इसमें साढ़े का सार्ध 10 का क्या होता है बताइए मुझे। इन्होंने यहाँ पे द्वादश गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 आएगा, है ना। दश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम, ये गलत है, यहाँ पे आएगा सार्ध दश वादनम, 10:30, है ना। द्वादश ये थोड़े मिस्टेक थे, तो आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे आएगा सार्ध दश वादनम, फिर आएगा सात को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सप्तवादनम, सार्ध यानी 10:30 यानी 10, वादनम यानी बजे, 10:30 बजे, सप्तवादनम 7 बजे। 2 को क्या बोलते हैं, द्वि, और 2:30 मतलब साढ़े को 7 बोलते हैं, तो सार्ध द्विवादनम, एकादश वादनम। 11 को क्या बोलते हैं, एकादश, तो एकादश वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध एकवादनम, पंचवादनम। यहाँ पे आएगा सार्ध त्रयवादनम, नववादनम। अब ये यहाँ पे लिखा है ना सार्ध द्वादश वादनम, ये यहाँ पे आएगा सार्ध द्वादश वादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम। ओके, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा में ये कुछ पद दिए हुए हैं आपको, मंजुषा में कुछ पद दिए हुए हैं, ये इनको चुन करके ये अपन को यहाँ पे वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो देखिए ऋतव भवंती, अब ऋतव भवंती, ऋतव यानी ऋतु भवंती, ऋतु होती है, ऋतु कितनी होती है सबको पता है, ऋतु 6 होती है, षड ऋतव भवंती। माशा भवंती, एक साल में कितने महीने होते हैं, मासा यानी महीने, मासा महीने, तो 12 होते हैं, तो यहाँ पे द्वादश माशा द्वादश भवंती, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन मासे, एक महीने में कितने दिन होते, त्रिशंत, एक महीने में त्रिशंत अथवा 31, तो एक त्रिशंत ये, है ना। दिवसा भवंती, एक महीने में 30 अथवा 31 दिवसा दिन भवंती होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने होते हैं, अष्टविंशति दिन होते हैं, कितने, 28 दिन आनी भवंती, 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में कितने आते हैं, 2 हस्तों, इस तरह मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो आपका पाठ पूरा हो गया। ये आपके ऋतुएं दिखाई गई हैं, देख लीजिए एक बार। भारतीय वर्षानुसार माशाना ऋतुना च नामानि, भारतीय ऋतु के अनुसार महीने और ऋतु के नाम दिए हैं भारतीय वर्ष के अनुसार। तो चैत्र बैसाख में कौन सी ऋतु होती है, चैत्र बैसाख में वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। अश्विनी कार्तिक में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पौषः में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुन में देखिए ये शिशिर ऋतु होती है। तो दोस्तों ये आपके कक्षा 7वीं के रुचिरा भाग 2 के
जो तृतीय पार्ट है स्वावलंबनम, उसके क्वेश्चन आंसर हो गए। तो दोस्तों अगर आपको इस पार्ट में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए या कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के आप मेरे से पूछिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।